मान्यवर, मैं आपके लिए संभवतः एक अजनबी हूँ, लेकिन यदि मैं बता दूँ कि मैं कौन हूँ, तो आप शायद मुझे पहचान लेंगे। मैं आपको ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण मसले के बारे में लिख रहा हूँ, लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले आपको अपनी नेक नियति के विषय में आश्वस्त कर देना चाहूँगा। मेरे पिता श्री जानकीनाथ बोस कटक में वकालत कर रहे हैं और कुछ वर्ष पूर्व वहाँ सरकारी वकील थे। मेरे एक बड़े भाई श्री शरश्चंद्र बोस हैं, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर हैं। आप शायद मेरे पिताजी को जानते हो और मेरे बड़े भाई को तो अवश्य ही जानते होंगे। 5 वर्ष पूर्व में प्रेसिडेंसी कॉलेज का विद्यार्थी था। 1916 की गड़बड़ी के दौरान मुझे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। 2 वर्ष गंवाने के बाद मुझे कॉलेज में फिर प्रवेश लेने की अनुमति मिली। इसके बाद 1919 में मैंने बीए की परीक्षा दी और ऑनर्स में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मैं यहाँ 1919 के अक्टूबर महीने में आया। अगस्त 1920 में मैंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और मुझे चौथा स्थान मिला। इस वर्ष जून में मैं नैतिक विज्ञान ट्रिपोज में परीक्षा दूंगा। उसी महीने मुझे बीए की डिग्री मिलेगी। अब मुझे काम की बात लिखने की अनुमति दें। मुझे सरकारी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने घर में अपने पिताजी और भाई को लिख दिया है कि मैं सर्विस छोड़ देना चाहता हूँ। मुझे अभी उनका उत्तर नहीं मिला है। उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए मुझे उनको आश्वस्त करना होगा कि मैं सर्विस छोड़ने के बाद कोई ठोस कार्य करना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि सर्विस छोड़ने के बाद मैं दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाऊँ, तो मुझे करने के लिए बहुत कुछ होगा, जैसे नेशनल कॉलेज में अध्यापन, पुस्तकों और समाचार पत्रों का लेखन और प्रकाशन, ग्राम समितियों का संगठन, सर्वमान्य लोगों में शिक्षा का प्रसार आदि। लेकिन अगर मैं सब अपने परिवार को बता सकूं कि मैं क्या ठोस कार्य करना चाहता हूं, तो शायद उनकी अनुमति प्राप्त करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि मैं उनकी सहमति में सर्विस का प्रत्याग कर सकूं, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देश में क्या स्थिति है, इसे आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना था कि आपने कलकत्ता और ढाका में राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की है और आप अंग्रेजी और बांग्ला में स्वराज नामक समाचार पत्र निकालना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि बंगाल में विभिन्न स्थानों में ग्राम समितियों की स्थापना की गई है। मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा के इस महान कार्यक्रम में आप मुझे क्या काम सौंप सकेंगे। मैं बहुत शिक्षित और प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझ में युवकोचित उत्साह की कमी नहीं है। मैं अविवाहित हूँ। जहाँ तक मेरी शिक्षा का प्रश्न है, मैंने दर्शन शास्त्र का कुछ अध्ययन किया है, क्योंकि कलकत्ता में ऑनर्स के लिए मैंने यह विषय लिया था और मैं यहाँ अपने ट्रिपोज के लिए इसी विषय को पढ़ रहा हूँ। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में मुझे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ब्रिटिश और यूरोपीय इतिहास, ब्रिटिश कानून, संस्कृत, भूगोल आदि विषयों की एक विशेष स्तर तय की है। इन सब की मुझे शिक्षा प्राप्त हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि यदि मैं उक्त कार्य में शामिल हो सकूं, तो मैं अपने साथ यहाँ से 1 या 2 बंगाली मित्रों को भी ले जा सकता हूँ। लेकिन जब तक स्वयं क्षेत्र में ना उतरूं, तब तक मैं किसी अन्य को उसमें नहीं भेजना चाहता। मैं यहाँ रहते कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारे देश में इस समय कौन से उपयुक्त कार्य क्षेत्र हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वदेश लौटने के बाद मैं 2 तरह के काम हाथ में ले सकता हूँ। एक तो कॉलेज में पढ़ाने का काम और दूसरा अखबारों में लिखने का काम। मैं सर्विस त्यागने से पहले आगे की योजना स्पष्ट बना लेना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकूं, तो मुझे सोच विचार में समय नष्ट नहीं करना होगा और मैं सर्विस को ठुकराने के बाद तुरंत नए कार्य क्षेत्र में उतर सकूंगा। आप आजकल बंगाल में राष्ट्र सेवा यज्ञ के प्रमुख प्रोधा हैं, इसलिए यह पत्र मैं आपको भी लिख रहा हूँ। पत्रों के द्वारा उस महान अभियान की गूंज यहाँ तक भी पहुँची है जिसे आपने भारत में छेड़ा है। इस प्रकार मातृभूमि की पुकार यहाँ भी सुनाई दी है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला एक मद्रासी विद्यार्थी फिलहाल अपनी पढ़ाई स्थगित कर रहा है और स्वदेश लौट रहा है, जिससे वहाँ कार्य आरंभ कर सके।
कैम्ब्रिज में अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, यद्यपि असहयोग के बारे में काफ़ी विचार विमर्श होता रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक भी व्यक्ति राह दिखाता है तो अन्य लोग उसके पीछे चलने को तैयार हैं। आप बंगाल में हमारे राष्ट्र सेवा कार्यक्रम में आग्रही हैं और इसलिए मेरे पास जितनी भी शिक्षा है, बुद्धि है, शक्ति और उत्साह है, उसको लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। मातृभूमि की वेदी पर मैं कुछ अधिक समर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास केवल मेरी अपनी नैतिक चेतना और मेरा कमज़ोर शरीर ही है। यह पत्र लिखने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय सेवा के विशाल कार्यक्रम में आप मुझे क्या काम सौंप सकेंगे। अगर मैं यह जान सकूं तो मैं उसकी सूचना स्वदेश में अपने माता पिता को दे सकूंगा और तदनुसार अपने मन को तैयार कर सकूंगा। मैं एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी हूं, क्योंकि अब मैं आईसीएस का एक प्रोबेशनर हूं। मैं आपको सीधे लिखने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि मुझे आशंका थी कि मेरा पत्र सेंसर किया जाएगा। मैं यह पत्र अपने एक विश्वस्त साथी के जरिए भेज रहा हूं, जिनका नाम श्री प्रथमनाथ सरकार है। वे यह पत्र आपको हाथों हाथ देंगे। जब कभी भी मैं आपको पत्र भेजना चाहूँगा तो इसी प्रकार से भेजूँगा। आप मुझे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पत्रों के सेंसर होने की कोई आशंका नहीं है। मैंने यहाँ अपने इरादे के बारे में किसी को नहीं बताया है। मैंने केवल स्वदेश में अपने पिताजी और बड़े भाई को सूचित किया है। अब मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और इसलिए मुझे आशा है कि जब तक मैं सर्विस से त्यागपत्र ना दे दूँ, तब तक आप इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेंगे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपनी ओर से तैयार हूँ। आपको केवल आदेश देना है कि मैं कार्य क्षेत्र में कदम बढ़ाऊं। निजी तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि अगर आप स्वराज का अंग्रेजी संस्करण आरंभ करें तो मैं उसमें एक उप संपादक के रूप में काम कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं नेशनल कॉलेज में जूनियर कक्षाओं को पढ़ा भी सकता हूँ। कांग्रेस के संबंध में मेरे मन में बहुत से विचार हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बैठकें करने का कोई स्थान होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास भवन होना चाहिए। इसमें शोधकर्ताओं का एक दल होना चाहिए जो विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं पर अनुसंधान करता रहे। जहाँ तक मुझे मालूम है, कांग्रेस ने भारतीय मुद्रा और मुद्रा विनिमय के बारे में अपनी कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है। यह भी निश्चय संभवित नहीं किया गया है कि कांग्रेस को देशी राज्य के प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए। लोगों को यह भी पता नहीं है कि मत अधिकार के संबंध में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस संभवतः ये भी नहीं सोच पाई है कि दलित वर्गों के प्रति उसे क्या करना है। इस संबंध में प्रयास के अभाव के कारण मद्रास के सभी गैर ब्राह्मण लोग सरकार के पक्षपाती और राष्ट्र विरोधी बन गए हैं। मेरी निजी राय तो यह है कि कांग्रेस के पास स्थायी कर्मचारी होने चाहिए। उन्हें अलग अलग समस्याओं पर शोध करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति आंकड़े एकत्र करेगा और उनके आधार पर कांग्रेस कमेटी प्रत्येक समस्या के संबंध में अपनी नीति निर्धारित करेगी। आज अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में कांग्रेस की निश्चित नीति नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कांग्रेस का अपना स्थायी भवन और शोधकर्ताओं की स्थायी टोली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को एक सूचना विभाग खोलना चाहिए। उसकी व्यवस्था ऐसे ढंग से की जानी चाहिए जिससे देश के बारे में सभी ताज़े से ताज़े समाचार और तथ्य उपलब्ध होते रहें। प्रचार विभाग द्वारा प्रत्येक प्रांतीय भाषा में पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाएं और उन्हें जनता में निःशुल्क बांटा जाए। इससे अतिरिक्त प्रचार विभाग द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक प्रश्न के एक किताब प्रकाशित की जाए। उस किताब में कांग्रेस की नीति स्पष्ट की जाए और यह भी बताया जाए कि किस आधार पर कोई नीति तैयार की गई है। मैं बहुत अधिक लिख गया हूँ। आपके लिए यह सब प्रश्न नए नहीं है। मैं इन्हें लिखे बिना नहीं रह सका, क्योंकि मुझे वे बिल्कुल नए नहीं लगे। मैं महसूस करता हूँ कि कांग्रेस के संबंध में हमारे सामने बहुत अधिक काम करने का शेष है। अगर आप चाहें तो मैं इस संबंध में शायद कुछ योगदान दे सकूँगा। मैं अपने विचारों की प्रतीक्षा करूँगा। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ
कि वे कौन से विभिन्न कार्य हैं जो आप मुझे दे सकेंगे। अगर आप किसी को पत्रकारिता की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अपने को प्रस्तुत करता हूँ। अगर मुझे यह काम सौंपा जाए तो आने जाने का किराया और कपड़े लत्ते का खर्चा बच जाएगा। निसंदेह इस काम को लेने से पहले मैं सर्विस से त्याग पत्र दे दूंगा। आपको मेरे रहने और खाने का खर्चा अवश्य देना होगा, क्योंकि सर्विस छोड़ने के बाद मेरे लिए घर से पैसा लेना उचित नहीं होगा। मेरी निजी इच्छा यह है कि अगर सर्विस छोड़ता हूँ तो मैं जून के महीने में स्वदेश वापस जाऊँ, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो मैं अपनी उस इच्छा को त्यागने के लिए तैयार हूँ। इस लंबे पत्र के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे आशा है कि आप यथाशीघ्र उत्तर देंगे। कृपया मेरे इस प्रमाण को स्वीकार करें। सादर आपका, सुभाष चंद्र बोस।